नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं DFCCIL का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है। यहाँ पर हम कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाते हैं, कस्टमर रिटेंशन करते हैं और अपनी जो सेल्स को ग्रो करवाते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, स्ट्रेटजीज और टेक्नोलॉजीज that company used to manage and analyze the customer interaction and data throughout the customer life cycle। मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ हम कस्टमर के साथ अपनी बॉन्डिंग बना के रखते हैं। ऐसी प्रैक्टिसेस, कुछ स्ट्रेटजीज और टेक्नोलॉजीज को यूज करती है कंपनियां, जिससे वो ये पता लगाती हैं कि कस्टमर के किस तरह का इंटरेक्शन हो रही है कस्टमर्स के साथ, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है थ्रू आउट द कस्टमर की लाइफ साइकिल तक। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिसेस, स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजी that company use to manage and analyze the customer interaction and data throughout the customer life cycle। अगर हम बात करें CRM के गोल की, तो गोल होता है टू improve the customer service relationship and असिस्ट इन कस्टमर रिटेंशन एंड ड्राइव द सेल्स ग्रोथ। मतलब सेल्स को ग्रो करवाएं, कस्टमर को रोक के रखें अपने पास, कस्टमर सर्विस उसे अच्छी दें। तो ये हमारा गोल होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। अब CRM किस तरीके से की जाती है। CRM एक सिस्टम होता है जो कंपाइल करता है कस्टमर के डाटा का। हम अलग अलग तरीके से कस्टमर का डाटा लेते हैं थ्रू लाइव चैट, टेलीफोन, वेबसाइट, डायरेक्ट मेल, ठीक है, मार्केटिंग मटेरियल्स और सोशल नेटवर्किंग साइट से लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें CRM सिस्टम कंपाइल्स कस्टमर डाटा अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी विच कुड इंक्लूड द कंपनी वेबसाइट, टेलीफोन, लाइव चैट, डायरेक्ट मेल, मार्केटिंग मटीरियल एंड सोशल नेटवर्क। आगे देखते हैं, CRM systems can also give the customer facing staff members and detailed information on customer personal information, purchase history, buying preferences और concern। देखिए, अगर आपको किसी कस्टमर को समझना है, कस्टमर रिटेंशन करनी है, तो आपको कस्टमर की सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। CRM हमें यही देता है, वो कस्टमर के पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके परचेज हिस्ट्री, किस तरीके का चीज़ें वो परचेज कर रहा है, उसकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, बाइंग प्रेफरेंसेस किस तरीके से हैं, उसको कौन सा कलर पसंद आ रहा है, ठीक है, इस तरह के सभी चीज़ों को CRM हमें बताता है। अब अगर हम बात करें CRM किस तरह का प्रोसेस है, तो अकॉर्डिंग टू द रोनाल्ड एस सिफ, CRM is a iterative process that turns customer information into positive customer relations। देखो, CRM क्या करता है, कस्टमर के जो इंफॉर्मेशन है उसको कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने के लिए यूज करता है। आप देखो, इस कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक आप उस कस्टमर को जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, लेकिन उसके पास जो इंफॉर्मेशन उससे निकली गई है, उससे हम कस्टमर के साथ रिलेशन बनाते हैं। ये हमारा CRM की वजह से होता है। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टू द पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किससे डील करता है? ये डील करता है एक्वायरिंग द राइट कस्टमर, इंस्टीट्यूट द बेस्ट प्रोसेसेस एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस किस चीज़ों से डील करता है? ये करता है हम राइट कस्टमर को एक्वायर करें, ठीक है, हम बेस्ट प्रोसेसेस लगाएं जिससे हम कस्टमर्स के साथ रिटेंशन कर सके, और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस चीज़ों में मदद करता है। ये डिसीजन डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट, मार्केटिंग एफर्ट्स में ये हमारी मदद करता है। डेवलपिंग न्यू प्राइस मॉडल, नए प्राइस मॉडल को डेवलप करता है। प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन फास्टर, प्रोसेस की जो ट्रांजैक्शंस होती है उन्हें फास्टर करता है। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस चीज़ में मदद करता है? ये डिजाइन और डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट में मदद करता है। मतलब मार्केटिंग एफर्ट को किस तरीके से डिजाइन करना है, कहाँ पर क्या चीज़ दिखाई जानी चाहिए कस्टमर को। डेवलप न्यू प्राइस मॉडल, उसके बाद ये पता लगाता है कि आप किस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, उसी तरीके से चीज़ों को आपके सामने रखता है। प्रोसेस ट्रांजेक्शन फास्टर, जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें फास्ट करता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द गेमिंग एम्बियंस टू इंक्रीज द कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। कस्टमर को इन्वॉल्व करने के लिए हम गेमिंग एम्बियंस, मतलब गेम जैसा वातावरण, जैसा कि आप ये लोगे तो आपको ये फ्री मिलेगा, इसके साथ आप ये जीत सकते हो, इतने तक की चीज लेने पर आप ये जीत सकते हो, इस तरह का गेमिंग एम्बियंस जो हम क्रिएट करते हैं ना, इस प्रोसेस को गेमिफिकेशन कहते हैं। ये ऑनलाइन मार्केट टेक्निक है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं प्रोसेस to manage information about customer to maximize the customer loyalty is said to be customer relationship management। देखो, बहुतों ने अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की व्याख्या की है, अपने तरीकों से बताया गया है। तो उसमें से एक ये भी है कि
हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन को किस तरीके से मैनेज करें जिससे कस्टमर का हमारे ऊपर भरोसा बढ़े, लॉयल्टी आए, ठीक है, इसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, एक टर्म यूज होती है कस्टमर डाटाबेस। देखो, अगर हम कस्टमर से इंफॉर्मेशन लें और उनको ऑर्गेनाइज्ड करें उस कलेक्शन को, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल कस्टमर हो, ठीक है, और किसी प्रोस्पेक्टिव में कस्टमर्स हों, उनकी एक्सेसिबिलिटी, एक्शनेबिलिटी और मार्केट प्रोसेस पर्पस क्या है उनका, ठीक है, जिससे हम लीड जनरेट कर सके कि किस बंदे को किस चीज की जरूरत है, तो उस कलेक्शन को बोलते हैं कस्टमर डाटाबेस। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, कस्टमर डाटाबेस इज ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर और प्रोस्पेक्ट्स दैट इज एक्सेसिबल, एक्शनेबल एंड current for marketing purpose such as lead generations and others। इसके बाद अगर हम बात करें, आगे यूज होता है डाटा माइनिंग, ठीक है। डाटा माइनिंग क्या है? एक सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिससे हम न्यूट्रल नेटवर्किंग और क्लस्टर एनालिसिस करते हैं। मतलब ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है एक तरीके का, जहां से आप ये पता लगाते हैं कि क्लस्टर एनालिसिस करते हैं। क्लस्टर एनालिसिस मतलब होता है कि हमने क्या किया, मेंस का अलग हो गया, फीमेल्स का अलग हो गया, क्या क्या चीज़ें वो लेते हैं, उन चीज़ों को अलग कैटेगरी बनाई, तो एक तरह से हम क्लस्टर करते हैं चीज़ों का। उन क्लस्टर्स और न्यूट्रल नेटवर्किंग जो हम करते हैं मैथमेटिक्स का यूज करके, उसे डाटा माइनिंग कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द मेथड यूज to access the real cost of providing services to an individual customer is activity based accounting। देखो, अगर हम किसी भी रियल कॉस्ट निकाले, किसी सर्विस, किसी पर्टिकुलर बंदे को हम जो सर्विस प्रोवाइड करें उसकी रियल कॉस्ट कितनी आ रही है, तो वो हम करते हैं एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। ये टू द पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग मैसेजेस कमिटेड टू कस्टमर विशेस इज अ पार्ट ऑफ परमिशन मार्केटिंग, ठीक है। अगर हम मार्केटिंग मैसेजेस करें कमिटेड टू द कस्टमर, कस्टमर के विशेस के हिसाब से जो वो चाहता है उसको उस तरीके की चीजें कस्टमाइज करके दे, तो उसे परमिसिव मार्केटिंग कहते हैं। आइए आगे हम देखते हैं कस्टमर बिहेवियर क्या होता है। कस्टमर बिहेवियर एक स्टडी होती है जहां पर हम पढ़ते हैं कस्टमर के बिहेवियर को, इंडिविजुअल में कैसे बिहेव करते हैं, ग्रुप्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो किस तरीके की चीज़ों को सेलेक्ट कर रहा है, देखना पसंद कर रहा है, यूज़ कर रहा है, किस तरीके की चीज़ों को वो हटा रहा है, उसे कैसे सर्विस चाहिए, किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं उनकी नीड्स के साथ और उनकी वांट्स के साथ। इससे हम कस्टमर बिहेवियर को पता लगाते हैं। तो कस्टमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, बाय, यूज एंड dispose of goods, services and idea or experiment to satisfy their needs and want। इसके बाद हम बात करेंगे कस्टमर बाइंग बिहेवियर। देखो, कस्टमर बाइंग बिहेवियर ना किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, वो हम यहाँ बात करेंगे। तो वो कल्चरल और सोशल फैक्टर, कल्चरल और सोशल फैक्टर मतलब क्या होता है कि किस तरह का उसका कल्चरल है, कल्चर किस तरीके का है, किस तरीके के रीति रिवाजों को वो मानता है, सोशल फैक्टर किस तरीके का है, और पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर्स में आते हैं उसकी इनकम क्या है, ठीक है, किस तरीके का लिविंग स्टैंडर्ड है। इन चीज़ों पर उसके बाइंग बिहेवियर का पता चलता है। इसके बाद हम आगे बात करें, कल्चर इज अ फंडामेंटल डिटरमिनेंट ऑफ पर्सन वांट्स एंड बिहेवियर। कल्चर से इसका फंडामेंटल डिटरमिनेंट होता है, सबसे बेसिक कल्चर होता है जिससे पर्सन के वांट्स और बिहेवियर का पता चलता है। अगर हम आगे देखें तो इंडियन मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट यूज अ टर्म सोशो इकोनॉमी क्लासिफिकेशन, जिसका मतलब होता है इंडियन मार्केट में सोशल इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन एक टर्म है जो किस बेस पे बनाई जाती है कि आपका जो बायर है वो कितना पढ़ा लिखा है और उसका ऑक्यूपेशन क्या है, इससे उसकी वेज की कितनी वेज होगी उसका पता लगता है। इसी से हम सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन का पता लगाते हैं, ठीक है। और अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम कैसे पता चलता है कि आप किस तरीके का ऑक्यूपेशन कर रहे हो, आपका घर किस तरीके टाइप ऑफ होम, आप किस तरीके का होम में हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, इससे हम चीफ वेज अर्नर का पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में पता होने चाहिए, बेसिक्स हैं ये इनके, ठीक है। एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं जाके आपको ये रिवाइज करने में आसानी हो। तो आइए एक बार फिर से देखें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमें कस्टमर को किस तरीके से अपने साथ जोड़े रखना है, उसको जाके हमारी सेल्स में वो ग्रोथ करे, ठीक है, उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? ये वो प्रैक्टिसेस, स्ट्रेटेजी एंड टेक्नोलॉजी जो कंपनी यूज करती हैं कस्टमर के इंटरेक्शन को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, थ्रू आउट द कस्टमर लाइफ साइकिल, ठीक है, थ्रू आउट द कस्टमर लाइफ साइकिल।
Customer relationship management is the combination of practices, strategy, technologies that company use to manage and analyze the customer interaction and data throughout the customer life cycle. इसके बाद हम बात करें अगर गोल क्या होगा, तो गोल मैंने पहले बता दिया, कस्टमर रिलेशनशिप सर्विस। अगर इसके बाद हम गोल की बात करें तो गोल इज टू इंप्रूव द कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप एंड असिस्ट इन कस्टमर रिटेंशन एंड ड्राइव सेल्स ग्रोथ। आगे देखते हैं CRM सिस्टम, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप सिस्टम क्या होता है। इसमें करते हैं हम कस्टमर का डाटा को कंपाइल करते हैं, डिफरेंट चैनल से कस्टमर का डाटा लेते हैं, उसे कंपाइल करते हैं, और ये कहाँ से होता है, टेलीफोन, लाइव चैट, डायरेक्ट मेल, सोशल नेटवर्किंग, यहाँ से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंपाइल द कस्टमर डाटा अक्रॉस द डिफरेंट चैनल्स और पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स between the customer and the company, which could included the company's website, telephone, live chat, direct mail, marketing, social networks। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम क्या करते हैं। इसके बाद अगर CRM सिस्टम है वो क्या करता है, कस्टमर के पर्सनल इंफॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री, बाइंग प्रेफरेंसेस से क्या करता है, उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकालता है, जिसके यूज कर वो कस्टमर से रिलेशन बिल्ड करते हैं। रोनाल्ड एस स्विफ्ट ने कहा था CRM इज ए इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव का मतलब होता है रिपीटेड, दैट टर्न्स कस्टमर इंफॉर्मेशन इनटू पॉजिटिव कस्टमर रिलेशंस। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको मैंने इस तरीके से लिखा है कि डायरेक्ट वो आपके MCQs में आ सकते हैं, तो आइए देखते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज डील्स विद एक्वायरिंग द राइट कस्टमर, इंस्टीट्यूटिंग द बेस्ट प्रोसेसेस एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज। देखो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या करता है, तो राइट कस्टमर को एक्वायर करेगा, इंस्टीट्यूटिंग द बेस्ट प्रोसेसेस, उनके ऊपर बेस्ट प्रोसेसेस लगाएगा, इससे पता चले कि इन कस्टमर्स की नीड क्या है, और मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज को। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैन हेल्प डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट्स में, वो डिजाइन करता है कि मार्केटिंग एफर्ट्स किस तरीके से डिजाइन करने हैं, वो डिजाइन करता है डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट्स। डेवलपिंग न्यू प्राइस मॉडल। इसके बाद बात करते हैं प्रोसेस ट्रांजेक्शन फास्टर करता है प्रोसेस ट्रांजेक्शन्स को। आगे हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग गेमिंग एम्बियंस टू इंक्रीज द कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। तो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, गेमिंग एम्बियंस देते हैं कि अगर आप ये चीज खरीदोगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप ये चीज जीतोगे तो आपको इतने रिवॉर्ड मिलेंगे, जिसे गेमिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक होती है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन कस्टमर टू मैक्सिमाइज द लॉयल्टी इज सेड टू बी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैनेज करता है कस्टमर के इंफॉर्मेशन को, उनकी लॉयल्टी को मैक्सिमाइज करने में। जितने ज्यादा कस्टमर आपके साथ लॉयल होगा वो उसका रिटेंशन रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये काम करता है। कस्टमर डाटाबेस क्या है, देखो ये आपका एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है इंडिविजुअल कस्टमर का और प्रोस्पेक्ट्स का। ठीक है, जो कि एक्सेसिबल, एक्शनेबल और करंट मार्केटिंग पर्पस के हिसाब से बनाया था जाके लीड जनरेट करी जा सके। देखो कस्टमर डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर और इंडिविजुअल कस्टमर्स और प्रोस्पेक्ट दैट इज एक्सेसिबल, actionable and current marketing purpose such as lead generation and others। ठीक है, अगर हम बात करें डाटा माइनिंग की, तो डाटा माइनिंग यूज sophisticated mathematical statistical techniques such as neural networking and cluster analysis। आइए आगे देखते हैं। The method used to assess the real cost of providing services to individual customer उसे क्या कहते हैं, activity based accounting। ठीक है, मार्केटिंग मैसेज कमिटेड टू द कस्टमर विशेज इज परमिसिबल, मतलब हम कस्टमर के विशेष के हिसाब से जो चीज देते हैं उसे बोलते हैं परमिसिंग मार्केटिंग। इसके बाद हम बात करते हैं कस्टमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट बाय यूज एंड डिस्पोज ऑफ द गुड सर्विसेज आइडियाज और एक्सपेरिमेंट्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट। अब देखते हैं कस्टमर बाइंग बिहेवियर किस चीज पर डिपेंड करता है, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर्स में। पर्सनल फैक्टर्स पर आती है आपकी इनकम कितनी है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उन चीजों पर। इसके बाद हम बात करते हैं कल्चर इज अ फंडामेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ अ पर्सन वांट्स एंड बिहेवियर। देखो कल्चर एक बेसिक फंडामेंटल डिटर्मिनेंट से आप पता लगा सकते हैं कि इसका वांट्स और बिहेवियर को। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो सोशल इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन हम एजुकेशन और ऑक्यूपेशन के बेस पे करते हैं, और अगर रूरल की बात करें तो वो हम करते हैं ऑन द बेस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड टाइप ऑफ होम। ठीक है, इससे हमें चीफ वेज अर्नर का आइडिया होता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके एग्जाम
में पूछी जाएंगी और आपको आइडिया हो चुका होगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है और किसे कहते हैं। इसी तरह के टू द पॉइंट वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।